नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रमुख संत कवि। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवियों के बारे में हम कर रहे हैं। हमने कबीरदास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में, नामदेव जी के बारे में कर लिया है, दादू दयाल जी के बारे में, दादू दयाल के मुख्य शिष्य जो सुंदरदास जी थे उनके बारे में भी किया है। और आज भी हम दादू दयाल जी के एक अन्य शिष्य रज्जब, ठीक है, ये दादू दयाल के निकटवर्ती शिष्यों में से एक रहे हैं। तो देखिए इनका जन्म स्थान सबसे पहले सॉरी समय क्या रहा है इनका, 1567 से 1689 इनका समय रहा है। और जन्म स्थल राजस्थान। देखिए इनका सबका राजस्थान से विशेष संबंध रहा है। दादू दयाल जी को भी राजस्थान का कबीर कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उनके उपदेशों का जो मुख्य केंद्र रहा था वो राजस्थान ही रहा था। और सुंदरदास जी का जन्म भी जयपुर राजस्थान में ही हुआ और रज्जब जी का जन्मस्थल भी राजस्थान ही है, ठीक है। ये तीन आपके एक साथ हो जाएंगे, आपको इसलिए बताया। देखिए आगे इनका पूरा नाम है रज्जब अली खां। रज्जब अली खान। जाति इनकी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जाति क्या है, मुसलमान थे, ठीक है। ये कौन थे, मुसलमान थे। दादू दयाल के प्रभाव से ये इस तरफ आ गए थे, बट जाति के क्या है, मुसलमान है। अब गुरु मैंने आपको पहले बता दिया है, गुरु कौन थे इनके, दादू दयाल, ठीक है। ये दादू दयाल के निकटवर्ती शिष्यों में से एक रहे हैं रज्जब जी। अब रचनाएं देखिए इनकी, ये महत्वपूर्ण तथ्य है ये सारे, बस एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। रचनाएं देखिए इनकी, महत्वपूर्ण रचना रहेगी सबंगी। एग्जाम्स में काफ़ी टाइम जो पूछी गई है, सबंगी किसकी रचना है, ठीक है, ये है रज्जब जी की रचना। इसके अतिरिक्त है रज्जब बानी। रज्जब बानी, ये तो नाम से ही क्लियर है कि जो रज्जब बानी रज्जब जी की रचना है। ये इनकी अपनी रचनाएं होगी, सबंगी और रज्जब बानी। इसके अतिरिक्त देखिए इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है अंगवधु के नाम से, ठीक है। अंगवधु के नाम से इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इनमें ध्यान रखना है। ये दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है अंगवधु, और संबंगी और रज्जब बानी इनकी खुद की रचनाएं हैं। आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है इनके, ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ठीक है। रज्जब जी हैं आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, रज्जब जी। आगे देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियां, देखिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। संतो मगन बया मन मेरा, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनि से सदा एक रस लागा, ठीक है, एक ही रस लगा है। दिया दरीबे डेरा, ठीक है, कहाँ डेरा दिया इन्होंने, दरीबे डेरा, मतलब दरीबे के हो गए हैं अब। मतलब अलख दरीबा जो दादू दयाल जी के सत्संग स्थल है उनको अलख दरीबा कहा जाता है, उसी का ये जिक्र जहाँ पर कर रहे हैं। संतो मगन भयो मन बेरा,
अहनिशि सदा एक रस लागा, दिया द्रव्य डेरा। देखिए एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। वेद सुवाणी कूप जल, दुख सु प्राप्त होए, शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवे सब कोय। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वेद सुवानी कूप जल। ठीक है, वेद सुवानी क्या है? कूप जल, मतलब कुएं का जल है। दुख से प्राप्त होए, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवे सब कोय। ठीक है, जो शब्द है साखी है वो सरवर सलिल तालाब के जल के समान है। ठीक है, सुख पीवे सब कोय, उसको हर कोई पी करके सुख प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये है संत रज्जब जी के इम्पोर्टेंट तथ्य। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।